आइए बराह रास्त बात शुरू करते हैं। आज के इस तफसीली जायजे में हम इदरीस टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की मार्च 2026 की फाइनेंशियल रिपोर्ट का एक गहरा पोस्टमार्टम करेंगे। यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प है। एक तरफ तो कंपनी पिछले नुकसानात से बाहर आने की ज़बरदस्त कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसे कैश की शदीद किल्लत यानी एक संगीन लिक्विडिटी बहरान का सामना करना है। आज हम देखेंगे उनके कुल एसेट से नुकसानात में कमी का रुझान, उनके ऑपरेटिंग अखराजात और सबसे अहम उनका कैश फ्लो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जायजे में हम 5 चीज़ों पर बारी बारी नज़र डालेंगे। सबसे पहले मालियाती पोजीशन और कुल असासे, इसके बाद रेवेन्यू और ऑपरेटिंग अखराजात, फिर पिछले साल और इस साल के नुकसानात का मवाजना, चौथे नंबर पर कैश फ्लो की गहराई और आखिर में मजमूई मालियात का एक फौरी खुलासा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, यानी मालियाती पोजीशन और कंपनी के कुल असासे। इससे हमें अंदाजा होगा कि रोजमर्रा के मामलात से हटकर ये इदारा असल में है कितना बड़ा। 7.78 अरब रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मार्च 2026 तक इदरीस टेक्सटाइल मिल्स के इंडिविजुअल या अनकंसोलिडेटेड कुल असासे इस हैरानकुन हिस्से तक पहुंच चुके हैं। मालियाती जबान में इन कुल असासों का मतलब वो तमाम वसाइल हैं जो कंपनी की मलकियत है, और ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है जो हमें बताता है कि मार्केट में इस इदारे का कितना गहरा असर और कितना वसी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। अगर आप इस अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को देखें तो ये 7 अरब 78 करोड़ 56 लाख रुपए का फिगर बिल्कुल वाज़ेह है। ये ऑडिट शुदा दस्तावेज इन नंबर्स को एक ठोस हकीकत में बदल देती है। अब जरा यहां गौर करें, ये कुल असासे आखिर किन चीज़ों पर मुश्तमिल हैं। यहां नॉन करंट असासे जैसे कि प्रॉपर्टी और मशीनरी वगैरह 3.17 अरब रुपए के हैं, जबकि करंट असासे यानी वो असासे जिन्हें तेजी से कैश में बदला जा सकता है वो 4.60 अरब रुपए की खतीर रकम पर खड़े हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि कंपनी की एक बहुत बड़ी मालियत उनके मौजूदा असासों में पार्क हुई है। चलें अब बैलेंस शीट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, यानी आमदनी और ऑपरेटिंग अखराजात। देखते हैं कि इस माली साल के पहले 9 महीनों में कंपनी का ऑपरेशनल इंजन कैसा चला। अगर हम 2025 और 2026 के इन 9 महीनों का आपस में मुवाजना करें तो आप देखेंगे कि कुल आमदनी यानी रेवेन्यू 3.86 अरब से गिरकर 3.08 अरब रुपए रह गया है। सेल्स यकीनन कम हुई हैं, लेकिन एक ज़बरदस्त चीज़ ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी उनकी पैदावारी लागत में भी मुतनासिब कमी आई है, और वो 3.55 अरब से कम होकर 2.79 अरब रुपए हो गई है। इसका फ़ायदा क्या हुआ? सेल्स में कमी के बावजूद इनका ग्रॉस प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा और वो 286.7 मिलियन पर मुस्तहकम रहा। ये इखराजात को बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल करने की एक वाज़ेह निशानी है। अब आते हैं इस पूरी रिपोर्ट के शायद सबसे मुस्बत पहलू की तरफ। हमारा तीसरा सेक्शन यानी पिछले साल के मुकाबले में मौजूदा नुकसानात का जायजा। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, पिछले साल इन्हीं 9 महीनों में कंपनी को तकरीबन 227.9 मिलियन रुपए का भारी नेट लॉस हुआ था। अब जरा इस साल को देखें। ये नुकसान ड्रामाई तौर पर सुकड़कर सिर्फ 78.4 मिलियन रुपए रह गया है। यानी नुकसानात में इतनी बड़ी कमी, ये कंपनी की बहारी की तरफ वाकई एक बहुत जबरदस्त कदम है। लेकिन आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये बेहतरी आखिर आई कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखने से हमें जवाब मिल जाता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी फाइनेंस कॉस्ट, यानी इनके मालियाती इखराजात में नुमाया कमी। ये खर्चा 376.6 मिलियन से गिरकर सीधा 286.1 मिलियन रुपए पर आ गया। कर्जों के सूद की मद में जो रकम बचाई गई उसने नेट लॉस को कम करने में एक गेम चेंजर का किरदार अदा किया है। अब तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अब हम चलते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, कैश फ्लो का तफसीली तज्जिया। ये वो जगह है जहां हमें कंपनी की असल हकीकत और एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिलता है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी के खातों का एक गहरा अक्स है। मुनाफे के कागजों और असल कैश की दस्तयाबी में कितना जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, वो हमें इस दस्तावेज को देखकर समझ आएगा। आइए कैश के इस सफर को कदम ब कदम एक कहानी की तरह समझते हैं। देखें, इनके ऑपरेशन से 475.4 मिलियन रुपए का मुस्बत कैश अंदर आया। इन्वेस्टिंग से भी तकरीबन 46.8 मिलियन रुपए मिले, लेकिन फिर फाइनेंसिंग की मद में 633.9 मिलियन रुपए का एक बहुत ही बड़ा आउटफ्लो हो गया। यानी जितना भी कैश उन्होंने ऑपरेशन से कमाया था वो बुनियादी तौर पर शॉर्ट टर्म कर्जों की अदायगी में उड़ गया। और इस सब का नतीजा क्या निकला वो आपके सामने है इस इंतहाई तशवीशनाक हिस्से की सूरत में।
मनफी 975.06 मिलियन रुपए। जी हाँ, नुकसानात में कमी के बावजूद 9 महीनों के आखिर में कंपनी का कैश बैलेंस तकरीबन 1 अरब रुपए माइनस में है। ये नंबर हमें चीख कर बता रहा है कि नकद रकम यानी लिक्विडिटी का बहरान यहाँ कितना संगीन हो चुका है। चलें अब जरा तस्वीर को थोड़ा और वसी करते हैं और देखते हैं अपना आखिरी हिस्सा, मजमूई मालियात यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स का खुलासा। जब हम सिर्फ इदरीस टेक्सटाइल मिल्स को अलग से देखते हैं तो नुकसान हमने देखा कि 78.4 मिलियन रुपए था। लेकिन जैसे ही हम उनकी झैली कंपनियों को भी तस्वीर में शामिल करते हैं तो ये कंसोलिडेटेड नुकसान बढ़कर 100.6 मिलियन रुपए हो जाता है। इसका मतलब सीधा सा है कि पूरा ग्रुप मिलकर इस वक्त मेन कंपनी पर मजीद माली बोझ डाल रहा है। ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इस वसीतर माली बोझ की बिल्कुल वाज़ेह तस्दीक कर रही है। इससे हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन बमा उसकी तमाम झैली कंपनियों के फाइनेंशियल हकायक की एक मुकम्मल तस्वीर देखने को मिलती है। तो इन तमाम फैक्ट्स और फिगर्स को जानने के बाद अब एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है। एक तरफ पीएनएल के मुताबिक नुकसानात नुमाया तौर पर कम हुए हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन दूसरी तरफ कैश बैलेंस मनफी 975 मिलियन तक गिर चुका है। तो क्या पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर के इन सख्त हालात में कंपनी का ये टर्न अराउंड इस खतरनाक कैश फ्लो बहरान का मुकाबला कर पाएगा? क्या ये लिक्विडिटी का मसला इनकी तरक्की की राह में दीवार बन जाएगा? ये वो सवाल है जिसका हतमी जवाब हमें आने वाले माली साल में ही मिलेगा। इस तफसीली जायजे में हमारे साथ शामिल रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इस पूरी सूरत हाल को बेहतर अंदाज में समझने में मदद मिली होगी।